हाय गाइस, तो मैं आपको कलर्स बता रही हूँ। आपको गेस करना है कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट कलर। तो अगर आपने गेस कर लिया है तो पहले वीडियो पॉज करें, कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि हम क्या बनाने वाले हैं। तब फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। तो जैसा कि काफ़ी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, हम बनाने वाले हैं स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन की मूवी आई है, स्पाइडरमैन के बहुत सारे फैंस हैं, तो उन्हीं के लिए हम बनाएंगे छोटू सा स्पाइडरमैन विद अ स्पाइडर वेब। आज इसका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम बनाएंगे स्पाइडरमैन का फेस, मुंह। ठीक है। हमने ली है 3 प्लाई एक्रिलिक यार्न और उसके साथ हमने लिया है 3 mm का क्रोशे हुक। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके अंदर हम बनाएंगे एक चेन, और अब हम बनाएंगे इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशेस। ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशे बना लिए हमने। अब हम कर लेंगे इसको क्लोज। ओके। ये जो हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था, इसके अंदर से हम हुक निकाल के इसको कर देंगे एंड। यहाँ पे बनाएंगे स्लिप स्टिच। ये हो गया हमारा क्लोज। इसको खींच देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब वापस से चेन 1, और अब हर स्टिच में हमें बनाने हैं 2 स्टिच। तो 1 सिंगल क्रोशे एंड सेम स्टिच में इंसर्ट करके 2 सिंगल क्रोशे। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे। फिर उसके नेक्स्ट में वापस से 1 एंड 2। 6 हो गए, 6 और बनेंगे। नेक्स्ट वाले में वापस से इंसर्ट करके 1 एंड 2। नेक्स्ट में वापस से 1 एंड 2 एंड लास्ट स्टिच 1 एंड 2। अब जो ये हमारा पहला वाला स्टिच था, इसके अंदर हम वापस से बना लेंगे एक स्लिप स्टिच, और हम हमारा ये वाला सर्कल भी कर देंगे एंड। ठीक है। यहाँ पे से हमने बनाया चेन 1। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें स्टिच मार्कर चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई स्टिच मार्कर नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से एक थ्रेड ले सकते हैं और उस थ्रेड को हम स्टिच मार्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये थ्रेड लिया, इसको हम इस वाली चेन में एंटर कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टिच मार्कर। अब हमें पता है कि ये हमारी फर्स्ट चेन है, मतलब इसके बाद हमारा फर्स्ट क्रोशे होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है एक इंक्रीज और एक सिंगल क्रोशे। ठीक है। तो हम पहले वाले स्टिच में बनाएंगे इंक्रीज, मतलब 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे। सेकेंड स्टिच में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। फिर इसके बाद वाले में वापस से 2 सिंगल क्रोशे, तो 1 एंड 1 2। फिर इसके बाद वाले में वापस से 1 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में वापस से 1 एंड 1 2, और उसके नेक्स्ट वाले में वापस से 1 सिंगल क्रोशे। 9 हो गए अभी हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और बनेंगे। तो सिमिलरली 2 सिंगल क्रोशे फिर 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है। तो अगले वाले में वापस से हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 एंड 1 2। फिर उसके नेक्स्ट वाले में वापस से 1, फिर नेक्स्ट वाले में वापस से 1 एंड 1 2। उसके नेक्स्ट वाले में 1
उसके नेक्स्ट वाले में वापस से 1 एंड जो हमारा ये वाला स्टिच था इसके बाद वाला फर्स्ट स्टिच, इसमें हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। ठीक है, हमारा ये मार्कर यहाँ पर फिक्स हो गया है। अब हमें पता है कि इसके ऊपर ही हमारा फर्स्ट स्टिच हमें मिलेगा। ठीक है, इसको भी क्लोज करके एक चेन बना ली। अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाली रो के लिए हमें 2 सिंगल क्रोशे और एक स्टिच इंक्रीज स्टिच बनाना है। तो उसके लिए हम एक सिंगल क्रोशे पहले बनाएंगे, फिर हम इंक्रीज स्टिच बनाएंगे, मतलब एक के बाद 2 स्टिच, तो 1 स्टिच एंड 2 स्टिच, फिर वापस से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, अब वापस से नेक्स्ट 1 सिंगल crochet, then comes 2 single crochets, so 1 and 1 2 and वापस से 1 single crochet, 8 हो गए। अब इसी तरह से जब हम इसे एंड करेंगे तो हमें मिलेंगे 24 सिंगल crochet। ठीक है, वापस से 1 सिंगल crochet, 1 and 1 2 सिंगल crochet और वापस से 1 सिंगल crochet, 12 हो गए। 1 सिंगल crochet, 1 and 1 2 सिंगल crochet और वापस से 1 सिंगल crochet, 16 हो गए। नेक्स्ट 1 सिंगल crochet, 2 सिंगल crochet एंड 1 सिंगल crochet, 20 हो गए। अब वापस से 1 2 एंड 1 हो जाएंगे हमारे 24। तो 1 1 एंड 2 एंड फिर से 1 हो गए 24। और ये वाला जो हमारा फर्स्ट स्टिच था इसके अंदर हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज। ठीक है, वापस से चेन बनाया, पहले वाले के अंदर इंक्रीज बनाएंगे, तो 1 एंड 1 2, उसके बाद 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3, वापस से 2 सिंगल क्रोशे मतलब इंक्रीज बनेगा, तो 1 एंड 2 और फिर से 3 सिंगल क्रोशे, तो 1 2 एंड 3, फिर से 10 हो गए। अभी हमारे 30 बनाने हैं, तो 1 एंड 2 1 2 एंड 3, 15 हो गए। अब वापस से 1 एंड 2 1 2 एंड 3, 20। अब वापस से 1 एंड 2 1 2 एंड 3, उसके बाद वापस से 25 हो गए हमारे, ये वाला 30 कर देगा, 1 एंड 2 1 2 एंड 3। इसके बाद हम कर लेंगे वापस से फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। ओके, अब नेक्स्ट में हमें 4 सिंगल क्रोशे और एक इंक्रीज करना है। तो वापस से हम वही वाला पैटर्न लेंगे, 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, बीच में इंक्रीज बनाएंगे और फिर से 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, लूप राउंड के एंड तक हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 सिंगल क्रोशे, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 मतलब 1, तो 2 हो गए। उसके बाद वाले स्टिच में 2, तो 1 एंड सेम स्टिच में 2, उसके बाद एक स्टिच में 1 और दूसरे स्टिच में भी 1। ठीक है,
अब वापस से 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज और फिर वापस से 2 सिंगल क्रोशे, तो 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, 1 एंड 2, 12 हो गए। अब वापस से 1 2 1 एंड 2, ठीक है 18 हो गए। अब इसे कंप्लीट करेंगे तो 36 हो जाएंगे। इसी तरह से चलना है, 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं 2 स्टिच में, फिर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं और फिर वापस से 2 सिंगल क्रोशे, तो ओके 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, इस स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, तो 1 एंड 2 और फिर वापस से 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे, ठीक है वापस से 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2, 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे। अब हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे और चेन, ठीक है ये हो गए हमारे सिंगल क्रोशेज। 36 सिंगल क्रोशेज हमें मिल गए हैं। अब हम रो 7 से रो 11 तक 36 सिंगल क्रोशेज ही बनाएंगे, तो मैं वो कंप्लीट करके 4 रोज फिर आपको ओके। तो ये हमारे 10 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो एक बास्केट टाइप बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिक्रीज करना है ताकि इसे हम यहाँ से क्लोज कर सकें, मुंह पूरा कर सकें। आज हम इसका फेस ही बना रहे हैं। तो अब डिक्रीज के लिए हमें क्या करना है, हमने लास्ट क्या किया था, 2 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे और बीच में एक इंक्रीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अभी तक हमारे पास 36 है, इस राउंड के एंड में 30 स्टिचेस होंगे। तो 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले, तो 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे बन गए। अब हम करेंगे एक डिक्रीज स्टिच। डिक्रीज स्टिच के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं थ्रेड, निकालते हैं, कब स्टिच कंप्लीट करने से पहले ही दूसरे में डालते हैं और निकाल लेते हैं। अब इन तीनों लूप्स में से एक साथ डिक्रीज स्टिच हो गया। अब वापस से 4 सिंगल क्रोशे, सो 1 2 3 एंड 4 एंड नेक्स्ट अब हम करेंगे एक डिक्रीज स्टिच। ओके अब दोबारा से 4 सिंगल क्रोशे, सो 1 2 3 एंड 4 और वापस से एक डिक्रीज स्टिच, ठीक है। नेक्स्ट वापस से 4 सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज स्टिच, सो 1 2 3 एंड 4 एंड 1 डिक्रीज स्टिच, ओके। वापस से 4 सिंगल क्रोशे, डिक्रीज स्टिच, सो 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे हो गए। अब ये डिक्रीज स्टिच, ठीक है। नेक्स्ट वापस से
1 2 3 4 and last decrease stitch. ओके, अब हम क्या करेंगे, वापस से जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उसके अंदर हम बना देंगे एक स्लिप स्टिच। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट रो में वापस डिक्रीज करना है, तो अब की बार 3 सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज स्टिच, पर हम स्टार्ट करेंगे डिक्रीज स्टिच से, ठीक है। तो 1 एंड 2 डिक्रीज स्टिच और फिर 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड 3, फिर से डिक्रीज स्टिच and 3 single crochet. So 1 2 and 3, वापस से डिक्रीज स्टिच, थ्री सिंगल क्रोशे, so 1 2 no 3 स्टिच था, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट वापस से डिक्रीज स्टिच, सो 1 2, इससे 1 बनाया, डिक्रीज स्टिच हो गया, फिर से 3, सो 1 2 एंड 3, फिर से डिक्रीज स्टिच, 1 2 3, फिर से डिक्रीज स्टिच, 1 एंड 2 का 1 एंड देन 1 2 एंड 3। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर ऊपर स्टिच है, इसमें हम कर देंगे एक स्लिप स्टिच। ओके, अब नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज स्टिच, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक डिक्रीज स्टिच बनाएंगे, फिर वापस एक सिंगल क्रोशे, तो एक सिंगल क्रोशे बन गया, अब एक डिक्रीज स्टिच बनेगा, और फिर से एक सिंगल क्रोशे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट वापस से सेम इसी तरह से हम ऑल थ्रू रिपीट करेंगे, एक सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज स्टिच, एक सिंगल क्रोशे, तो ये एक सिंगल क्रोशे हो गया, ये हमारा एक डिक्रीज स्टिच हो गया, और ये वापस से एक सिंगल क्रोशे हो गया। ओके, फिर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज स्टिच एंड अनदर सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब वापस से 1 सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज स्टिच and another single crochet, 1 single crochet, a decrease stitch, another single crochet,
से 1 सिंगल क्रोशे, a decrease stitch, another single crochet, and we join the first stitch. ठीक है, ये देखिए फेस बनता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट डिक्रीज करना है, जिसके लिए हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज। ठीक है, तो ये एक चेन बना ली। अब बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज, फिर से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर से बनाएंगे 1 डिक्रीज, फिर से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर से बनाएंगे 1 डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज, एक सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज, यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, अगला लूप छोड़ देंगे। अब ये हो गया हमारा फेस रेडी। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसे स्टफ़। ठीक है, इसके अंदर हम स्टफिंग डाल देंगे। ये निकाल देते हैं यहाँ से हमारा मार्कर, और ये देखिए हमारी स्टफिंग, इसे हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और हमारा फेस हो जाएगा रेडी। अच्छे से फिल करेंगे ताकि ये थोड़ा सा भी अपना शेप लूज ना करे। ठीक है, ये हो गया है इसका फेस, हमारे स्पाइडरमैन का फेस रेडी। ठीक है, अब हम कल इसकी बॉडी बनाएंगे और फिर इसके हैंड्स एंड लेग्स बनाकर इसका वेब बनाना देखेंगे। तो आज हमने बनाया है स्पाइडरमैन का फेस।